हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। एजुकेशन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको संविधान करा रहे हैं, उस संविधान में हमारी 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको आज संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कल हमने आपको संविधान के प्रमुख भाग कराए थे, क्योंकि संविधान के प्रमुख भाग से एग्जाम में कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। तो आइए आज हम आपको संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। तो पहले मैं आपको संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में बेसिक जानकारी बता रहा हूं, जिसमें हमारे मूलतः संविधान में, यानी कि जब हमारा संविधान निर्मित किया गया था तो मूलतः संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन अनुसूचियों में कौन कौन से विषय लिखे गए हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। पहली अनुसूची, यहां पर अनुसूची लिखी गई है, उसका विषय लिखा गया है। पहली अनुसूची में हमारे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि पहली अनुसूची में हमारे जो राज्य हैं और हमारे जो संघ क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है संविधान की पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, यानी कि हमारे संविधान में संवैधानिक पदों पर आसीन सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्ते के बारे में जो जानकारी दी गई है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में दी गई है। संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है, यानी कि हमारे संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के शपथ के बारे में संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय की शपथ का प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। यह हमारा आपसे सवाल है कि हमारे राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आपको हमें बताना है। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन का वर्णन करती है, यानी कि संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में लिखा गया है। 6वीं अनुसूची बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण का वर्णन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्यों की जो शक्तियां हैं उनके बीच विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन कैसे? जैसे संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची, इस तरह से इनका पार्टीशन किया गया है। बाकी ने हम डिटेल से बताएंगे, जब आपको संविधान के अनुच्छेद बताएंगे तो वहां पर हम डिटेल से समझाएंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। संविधान में मूलतः संविधान में 14 भाषाएं, संविधान में 8वीं अनुसूची में मूलतः संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। वर्तमान समय में 22 भाषाओं का
वर्णन है। 9वीं अनुसूची बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि भूमि सुधार या फिर जमींदारी उन्मूलन पर आधारित है। यानी कि 9वीं अनुसूची में हमारी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का वर्णन किया गया है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, क्योंकि हमारे संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी। तो यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सी अनुसूची सर्वप्रथम जोड़ी गई या प्रथम अनुसूची कौन सी संविधान में जोड़ी गई, तो आप बोल सकते हैं कि 9वीं अनुसूची संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 में उनके द्वारा जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन पर आधारित है। यानी कि भूमि सुधार के बारे में और जमींदारी उन्मूलन के बारे में इस अनुसूची में वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल पर, यानी कि दल बदल को निषेध करती है। दल बदल का मतलब एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में ज्वाइन करना, यह आपका दल बदल का निषेध करता है, यानी कि मनाही करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बारे में हम आपको अलग से डिटेल से बताएंगे कि 10वीं अनुसूची में कौन कौन से प्रावधान है जो 1951 के सदस्य के बारे में बताते हैं। 1951 में एक कानून आया था, उस कानून के बारे में ये जिक्र करता है, उसमें बताइए। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से, या 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत के प्राधिकार और उनका क्षेत्र क्या रहेगा। यहाँ पर पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत वगैरह जो भी लिखी गई है, हमारे पंचायत के जो विषय हैं 29 विषय का इसमें जिक्र है, यानी कि इसमें ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। फिर 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन होता है उसका वर्णन संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें 18 विषय है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपके गांव का जो प्रधान होता है उसके पास काम करने के लिए 29 विषय होते हैं, और जो हमारे शहरी क्षेत्रों में जो प्रशासन किया जाता है, तो शहरी क्षेत्रों में प्रशासन करने या शहरी क्षेत्र में जो प्रशासन करते हैं उनके पास 18 विषय होते हैं। तो ऐसे आप संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को अच्छे से समझ सकते हैं। संविधान की प्रमुख अनुसूचियों में आपसे कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां पूछी जाती है, जिसमें आपको दूसरी अनुसूची जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची शपथ का प्रावधान, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, 8वीं अनुसूची भाषाओं पर आधारित, 9वीं अनुसूची सर्वप्रथम हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ था वो 9वीं अनुसूची का हुआ था 1951 में। उस दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10वीं अनुसूची दल बदल को निषेध करती है, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था यानी कि हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उनके पास 29 विषयों पर काम कर सकते हैं। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र करती है, जिसमें 18 विषय हैं। तो ऐसे आप संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, और यह हमारी अनुसूची पर एक बेस्ट क्लास है। तो कल हम आपको संविधान का नया टॉपिक लेकर आएंगे, या संविधान के इस नए टॉपिक पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और आप हमारी क्लास को अंत तक देखें, और हमारी जितनी संविधान पर वीडियो बनी है सभी वीडियो को आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आपसे आशा करता हूं
कि आपको हमारी यह क्लास पसंद आई होगी और आप हमारे एजुकेशन जोश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जितनी वीडियो है उन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। धन्यवाद।